ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बात बहुत पुरानी है, जब लगभग 7-8 साल पहले किसी ने इस मंत्र का प्रयोग किया था और इसके बाद से उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहुत ही पावरफुल मैं कहूंगा इस प्रयोग को, जो कि सावन में किया जाता है और एक बार कर देने से ये आपके साथी को जन्म जन्मांतर के लिए आपके अनुकूल कर देता है। मैंने तो यहां तक देखा है कि इसके बाद किसी और प्रयोग के करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि एक बार ये रसायन लगा दी जाए तो सामने वाला जन्म जन्मांतर के लिए आपका गुलाम बन के रह जाता है। और इसको करना बड़ा ही सरल है, इसे कोई भी कर सकता है। बात ऐसी होती है कि कई बार क्या है कि आपके अपने रिश्तेदार ही जो हैं वो ही आपसे जलने लग जाते हैं और ऐसे में दो प्रेमी, दो साथियों के बीच में कूट डाल देते हैं। कुछ ऐसा करा देते हैं जिससे कि दोनों के बीच में निरंतर कलह कलेश बना रहता है। और ये एक आदमी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसे लाखों केस देखे हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आम है, ऐसी क्वेरीज मेरे पास आती रहती हैं कि गुरुजी किसी ने हम पर ये टोना करा दिया, किसी ने ये करा दिया, तो कुछ भी करके इसको काट गए। और अगर एक्सट्रीम वाले केस में आपको बताऊं तो आप समझेंगे कि सामने वाला जो पागल है, उसके पास वो अपनी सेंसेस में नहीं है या फिर कुछ नशा पत्ता कर रखा है, कुछ फूक रखा है उसने। ऐसे ऐसे केस आते हैं। तो एक केस जो था वो बहुत ही अचंभित करने वाला था, वो उसके बारे में आपको बताता हूं। किसी एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया कि गुरुजी आपने ये इस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, और फिर मैंने देखा तो मैंने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे, लेकिन कोई दूर बैठा हुआ मुझे कैसे देख सकता है, कैसे मेरे कपड़ों का रंग बता सकता है। तो ये विद्या देखकर मैं आश्चर्यचकित रहा कि कोई मुझे ऐसा कैसे बता सकता है। इसके बाद उन्होंने मुझसे दीक्षा ली और जाने अनजाने में उनसे मैंने ये वाली जो विद्या है ये अर्जित कर ली। और यकीन मानिए अब ऐसा हो गया है कि चाहे कितनी ही दूर आदमी बैठा हो, चाहे वो उसके मन में कैसा भी विचार उठ रहा हो, उसके बोलने से पहले ही मुझे पता लग जाता है कि सामने वाला क्या बोलेगा। इसे चाहे मेरी कल्पना शक्ति कहिए, इच्छा शक्ति कहिए, लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कोई भी जब बात करता है तो उसके सामने वाले का जो मंशा है उसकी मुझे पहले ही पता लग जाती है। तो बस मुद्दे पर आते हैं, मैं बार बार भटक जाता हूं। तो मंत्र ऐसा है कि किसी को भी पल भर में आकर्षित कर दे, और इसमें आपको ज्यादा कुछ तामझाम नहीं करना। बस आपको अभी सावन चले हुए हैं तो सावन में कुछ रसायन बनानी है और इस रसायन का तिलक लगाकर अपने साध्य व्यक्ति के सामने चले जाइए। रसायन में आपको चाहिए होगा मदार। मदार के 2 प्रकार होते हैं, जिसे हम आक कहते हैं, जिसके पत्तों में से अगर आप उसे तोड़े तो दूध निकलता है सफेद रंग का। तो मदार का पेड़ आप ढूंढ लीजिए कहीं पर, उसके पत्ते पर आपको क्लीम लिखना है। क्लीम लिखकर जो भी आपकी कामना हो वो उस
पत्ते पर आप कह दीजिए और इसके बाद अम्रबेल से उसको लपेट दीजिए। जब ये क्रिया आप कर रहे हो तो आपके मन मस्तिष्क में क्लीम का जाप चल रहा हो। सिर्फ क्लीम का जाप ही है जो आपको किसी को आकर्षित करने में सहायता कर सकता है। सफेद मदार का पौधा आपने ढूंढना है, पेड़ ढूंढना है और उसके एक पत्ते पर क्लीम लिख देना है। क्लीम लिखकर उस पत्ते को फोल्ड करना है और बाहर बाहर से अम्रबेल से आपको उसको बंद कर देना है। ऐसा करके आपको उस पत्ते को बहते हुए पानी में, नदी में बहाना है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग किसी नाले में बहा देते हैं, फिर उनका काम नहीं होता। तो मैं बहता हुआ पानी इसलिए कह रहा हूं कि आप जहां भी जाएं तो वो पानी जो है चलता होना चाहिए। रुके हुए पानी में कर दोगे तो ये प्रयोग काम नहीं करेगा। इस प्रयोग को कीजिएगा तो सामने वाला जो है वो आपसे वशीभूत हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रयोग है, लेकिन कई मेरे साधक ऐसे भी होते हैं जिनके पास नदी नाले नहीं होते, तो उनके लिए मैं बताता हूं। गोरोचन और अम्रबेल, इन दोनों को सम मात्रा में पीस लें और इसके बाद इसका तिलक लगाकर किसी भी साध्य व्यक्ति के पास जाएं तो वो वशीभूत हो जाता है। अब ऐसे वशीभूत होने लग गए तो सब किसी को भी वशीभूत कर ले। तो इसकी जो है एक टेक्निक है। इस तिलक को लगाकर आपको साध्य के सामने 7 बार जाना होता है। 7 बार जाइए और 8वें दिन ये तिलक मत लगाइएगा। तो जो आपने पेस्ट बनाया था गोरोचन का और इसका अम्रबेल का, ये इतना बनाए कि 7 दिन आप आराम से लगा सके। और इसके बाद जो है अपने साध्य के पास जाएं और चाहे एक बार ही देखें, लेकिन आपको अपना मुखमंडल उनको दिखाना है। ऐसा आप 7 दिन कीजिए। 8वें दिन आप भूल जाइए कि कोई क्रिया आपने की है। और मेरा यकीन मानिए, 1 हफ्ते के भीतर भीतर वो जो भी साध्य व्यक्ति होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो बस आप ही के प्यार में डोलती फिरेगी। चाहे कितनी बड़ी रूपवती हो, चाहे कितनी बड़ी उसका पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी आपके प्यार में बावरी हो जाएगी। और ये प्रयोग रसायनों में आता है, ये 100% काम करता है। एक बार करके देखिए तो आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कह दिया और वो चीज काम ना करे। ये जो रसायन होती है ये कभी विफल नहीं होती। मंत्र में कहीं त्रुटि हो सकती है, लेकिन रसायन में त्रुटि नहीं होती। यदि जिस भली प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं उसी प्रकार से आप इसका प्रयोग कर देते हैं तो सामने वाला जो है वो आपसे वशीभूत हो जाएगा। प्राचीन काल में इस तिलक को ऋषियों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। जब कोई रूपवती चाहती थी कोई ऋषि उनसे प्रेम विवाह करे या फिर उनसे संबंध बनाए, उस समय पर जो ऋषि होते थे वो इतने हठी होते थे कि काम वासना से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं होता था। ऐसे में उनको भ्रमित करके इस तरह से उनको अपनी ओर आकर्षित किया जाता था। तो सोचिए, जो चीजें ऋषियों को अपनी ओर आकर्षित कर लें, उनको अपने प्रेम जाल में बांध लें, वो चीजें आम इंसान के लिए कितनी पावरफुल होंगी। ये इतनी तीव्र होती है कि एक बार ये रसायन आपने कर दी किसी पे, तो जन्म जन्मांतर के लिए वो बस आप ही की माला जपता रहेगा। मैंने ऐसा भी देखा है कि कई कुबुद्धि जो होते हैं वो मेरी इन विद्याओं का दुरुपयोग करते हैं। तो कभी भी जो मेरी ये रसायन है इनका किसी का अहित करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग ना करें, अन्यथा लाभ की जगह हानि के जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि ये जो चीजें आपका काम बना सकती हैं, ये आपका काम बिगाड़ भी सकती हैं। और मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जिनमें कि विपरीत इसके असर भी दिखे हैं। जब आप किसी का अहित करने जाते हैं तो आपका काल जो है वो ये मंत्र बन जाते हैं, वो ये रसायन बन जाते हैं।
लेकिन मन में अगर सच्चा प्रेम हो और फिर आप इसको आंख मूंदे कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल